ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 56 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 57वां अध्याय। हे परीक्षित, एक दिन किसी ने द्वारका में आकर श्री कृष्ण बलराम को यह समाचार सुनाया कि दुर्योधन ने पांडव आदि 5 भाइयों को लाक्षागृह में रखकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता के सहित जलकर भस्म हो गए। इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी अपनी बुआ कुंती तथा पांडवों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र आदि उदास बैठे हैं तथा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गांधारी आदि भी रो रही हैं। पांडवों के बारे में पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विदुर ने उन्हें अकेले में धीरे से यह बताया कि दुर्योधन आदि ने 5 भाइयों के प्राण लेने में कोई कसर नहीं रखी थी, परंतु आपकी कृपा से वे सब बच गए हैं। जब कृष्ण बलराम हस्तिनापुर से चले गए तो शतधन्वा के पास जाकर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने यह कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्यजीत ने उनका विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया। सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। इस प्रकार बलराम कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं, सो यह अच्छा मौका है, अतः तुम अपना बदला सत्यजीत से निकाल लो। यह सुनकर शतधन्वा रात्रि के समय सत्यजीत के घर जा पहुंचा और वहां सोते हुए सत्यजीत को मारकर सेमंतक मणि एवं स्वर्ण आदि लेकर वहां से निकल गया। घर आकर शतधन्वा ने सोचा कि सत्यजीत को मारकर मैंने श्री मुरली मनोहर से बैठ लिया है, सो न जाने वे मेरी क्या दशा करेंगे। इधर सत्यजीत की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने सत्यभामा को बुला भेजा। जब सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास हस्तिनापुर जा पहुंचा। जब श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा को देखा तो उसके आने का कारण पूछा। सत्यभामा ने उन्हें बताया कि हे स्वामी, आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है तथा सेमंतक मणि एवं धन उठा ले गया है। यह सुनकर दोनों भाई सत्यभामा को धैर्य बंधा उसी समय द्वारका को चल पड़े। जब शतधन्वा ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बलराम जी हस्तिनापुर से लौटकर आ रहे हैं तो वह कृतवर्मा तथा अक्रूर के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे भाई, अब श्री कृष्ण जी के हाथ से मेरा प्राण बचना कठिन है। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ गए हैं, सो या तो मुझे अपने यहाँ छिपाओ, नहीं तो हे अक्रूर तुम मेरा रथ हाको, मैं श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करूंगा। उस समय शतधन्वा की बातें सुनकर वे बोले, हे शतधन्वा, तुमने सत्यजीत को मारते समय ही विचार क्यों नहीं कर लिया था कि श्री कृष्णचंद्र जी सत्यभामा का पक्ष लेंगे। हम तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं करेंगे, जिन्होंने महाबली कंस का संहार पल भर में कर दिया, भला उनसे युद्ध कौन मोल लेगा। अक्रूर और कृतवर्मा के मुख से ऐसे सूखे वचन सुन शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो उस मणि को अक्रूर के सामने फेंक स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले रथ पर सवार हो वहां से भाग चला। उधर श्री श्याम सुंदर ने द्वारका पहुंचकर जब शतधन्वा के भागने का समाचार सुना तो वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और कुछ दूर पर जाकर उसे घेर लिया। श्री श्याम सुंदर की रथ की आहट सुनकर वह पैदल भागने लगा। यह देखकर श्री हरि बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे दौड़े और पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट दिया। ही राजन, जब श्री कृष्ण को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम के पास जाकर कहा, हे भाई, उसके पास तो मणि नहीं। उस समय श्री बलराम जी ने हृदय में यह समझा कि श्री श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई है, परंतु वे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते हैं। परंतु विचार मन में ही छिपाकर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे भैया, तुम द्वारका जाकर मणि तलाश करो, मैं जनकपुर देखने के बाद लौटूंगा। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर तो द्वारका लौट गए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुंचे। वहां के राजा ने जब बलभद्र जी के आगमन का समाचार सुना तो उसने मंत्रियों सहित आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया। जब राजा दुर्योधन ने समाचार सुना कि बलराम जी जनकपुर में ठहरे हुए हैं तो वह भी वहां गया और
बलराम जी को बड़े आदर से अपने यहाँ लिया लाया। फिर सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप कुछ दिन यहीं रहकर मुझे अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखाइए। बलराम जी वहीं रहकर उसे गदा युद्ध सिखाने लगे। उधर श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा के पास जाकर कहा कि मैंने शतधन्वा को मार डाला, परंतु वह मणि उसके पास नहीं मिली है। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने मन में यह समझ लिया कि श्री श्याम सुंदर ने वह मणि बलराम जी को दे दी है तथा मुझसे बहाना कर रहे हैं। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना तो वे भी द्वारका से निकल भागे। कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर प्रयाग में जा छिपे। वहां स्नान दान करने के उपरांत फिर वे गया जी गए तथा वहां पितरों का श्राद्ध आदि करके काशी में आकर रहने लगे। स्यमंतक मणि के प्रताप से वे प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त करके उसे यज्ञदान आदि शुभ कर्म में व्यय करते थे। श्री श्याम जी इस भेद को जानते थे, परंतु उन्होंने किसी अन्य को यह हाल नहीं बताया, क्योंकि अक्रूर भक्त और उनका स्नेही था। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने के बाद कुछ समय पीछे जब बलराम जी द्वारका में आए, तब श्री श्याम सुंदर ने सत्यजीत के मृत शरीर को तेल में से निकलवाकर उसका दाह कर्म कर दिया। हे परीक्षित, अक्रूर जिस ग्राम अथवा नगर में रहते थे, वहां की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती तथा किसी को किसी का रोग शोक नहीं होता था। इधर जब से अक्रूर द्वारका से भाग गए, तभी द्वारका में अनावृष्टि एवं रोग मृत्यु आदि का प्रकोप बढ़ गया, जिससे समस्त प्रजा कष्ट पाने लगी। यह देखकर एक दिन लोगों ने श्री श्याम सुंदर से कहा, हे प्रभु, द्वारका में अनावृष्टि एवं महामारी का प्रकोप बढ़ गया है, अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वह दुख दूर हो। श्री हरि ने उत्तर दिया, हे भाइयों, जब से अक्रूर द्वारका छोड़कर गए हैं, तभी से यह व्याधियां यहाँ आई हैं। यह सुनकर द्वारकावासी बोले, हे प्रभु, वे तो आपके ही भय के भाग गए हैं, अतः आप ही उन्हें बुलाकर ला सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मानपूर्वक यहाँ लिया लाओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर को ढूंढते हुए काशी में जा पहुंचे तथा उन अक्रूर जी से मिलकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारकापुरी को छोड़कर आए हैं, तब से देवी कोप हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। सो श्री मुरली मनोहर ने यह आज्ञा दी है कि तुम यदि उनके प्रति प्रीति भक्ति रखते हो तो संध्या त्याग कर लौट आओ। यह सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारकापुरी को चल पड़े। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण बलराम सब लोगों को साथ ले नगर के बाहर जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारका में ले आए। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अक्रूर को अपने पास बुलाकर कहा, चाचा जी, तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे तुम एक बार सब लोगों को दिखला दो, जिससे सत्यभामा तथा बलराम जी आदि का संदेह दूर हो जाए। श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राजसभा में सबके सामने रख दिया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे दीनबंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उस मणि को देखकर श्री बलराम जी और सत्यभामा लज्जित हो गए। श्री बलदाऊ जी ने कहा, हे भाई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहा कि मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जब अक्रूर ऐसा गुणी था जो उसने शतधन्वा को सत्यजीत को मारने की सम्मति क्यों दी और स्वयं द्वारका से क्यों भाग गया? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी, उसी दिन से उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, आप यह बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्राप्त हुए थे। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक बार अनावृष्टि के कारण काशी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नाम का एक बड़ा हरिभक्त, सत्यवादी और धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां जा पहुंचा।
उसके पहुंचते ही वहां खूब वर्षा हुई। यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांधिनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था, इसलिए उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 57वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 58वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्यजीत की मृत्यु का समाचार पाकर श्री श्याम जी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे, अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित 5 पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकल छिप कर रहने लगे थे। दुर्योधन को यह विश्वास हो गया था कि 5 पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेदव्यास एवं ध्रुव ऋषि के कहने पर 5 पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हो गए। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए स्वयंवर में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर यह कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसे अपने बाण से भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब वह उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। तब कर्ण ने जो ही इस धनुष पर को चढ़ाकर मत्स्य को भेदना चाहा, त्यों ही द्रौपदी ने उसे सुनाकर यह कहा कि सूत पुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रख सकता है। यह सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रख अपने स्थान पर आ बैठा। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश कहा कि यह बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए राजपुत्री को एक अनजान भिक्षुक ले जाए। उस समय पांडवों ने अपना परिचय दिया, जिसे सुन दुर्योधन खिसिया कर वहां से चला गया। फिर द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर कपट रचा। उसने विदुर द्वारा पांडवों को अपने पास बुलाकर कुछ राज्य दे दिया। तब वे 5 भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंदपूर्वक राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। 5 भाई उन्हें सम्मानपूर्वक राजभवन में लिवा लाए। जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। तभी द्रौपदी ने आकर श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार अपने शरण में आने वाले अन्य भक्तों का दुख तुम दूर करते हो, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरनी भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरते रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे नारायण, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, जिनके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पर धारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहे। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने सिंह, हिरण, शूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं को आखेट किया। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी, तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा, तो उसने यह देखा कि यमुना जल के बीच में एक रत्न जटित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा
हे सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ अकेली बैठी हुई किसके लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया, हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्णचंद्र को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहां से श्री कृष्णचंद्र जी के पास लौट आया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि हे त्रिलोकीनाथ, तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्त्रियां तपस्या करती हैं। देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी उस स्त्री के पास पहुंचे। अब अर्जुन ने कालिंदी से यह कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं। तब वह प्रसन्न होकर उनके चरणों में आ गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यूं तो मैं मन कर्म वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों में जो मर्यादाएं बांधी हैं उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर यह कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य ने उसी कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले गए। हे परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की स्तुति पर श्री श्याम जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित करो जैसे द्वारकापुरी में तुमने बनाए हैं। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्री श्याम सुंदर के पास आकर स्तुति की, हे प्रभु, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मेरी यह इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं खांडव वन को, जहाँ अनेक वृक्ष पशु पक्षी जीव हैं, उसे भस्म कर अपना पेट भर लूँ। ऐसा करने से मेरी भूख जरूर दूर हो जाएगी, परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, इसलिए यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए और भेज दें। अग्नि की इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाओ। श्री श्याम सुंदर जी की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि के साथ चल दिया तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि ने कहा कि वन को भस्म कर अपना पेट भरो। हे परीक्षित, अग्नि ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेघपति को यह आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो। राजा इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना प्रारंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर मेघों को तितर बितर कर दिया और बाणों द्वारा उन वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां एक भी जीव भागकर बाहर ना जा सके। अग्नि प्रसन्नतापूर्वक उस वन को जलाने लगी। उस समय उस वन में रहने वाले प्रिय नाम दानव ने अर्जुन के पास आकर स्तुति की, हे राजपुत्री, आप मुझे अपने शरण में आया हुआ जानकर मेरी रक्षा करें। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को आज्ञा दी कि तुम मैं दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन के आज्ञानुसार जब अग्नि ने मैं दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मैंने अर्जुन से मित्रता करके अपनी विद्या से इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसे देख सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल पर जल दिखाई पड़ता था। एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां जल के धोखे में उस स्थान पर कपड़े ऊंचे करने लगा तथा स्थल के धोखे में पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। इससे दुर्योधन मन ही मन बहुत जल गया और अपने घर लौट आया। हे परीक्षित, अर्जुन की सहायता से अत्यंत प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण के घोड़े, 2 अक्षर तुरीन, एक तलवार तथा ढाल भेंट में दी। हे राजन, 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हो गए। श्री श्याम सुंदर उन्हें धैर्य बंधा कालिंदी को साथ लेकर द्वारिकापुरी लौट गए। उस समय द्वारका में घर घर मंगलाचार हुए।
राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब श्री मुरली मनोहर का मित्रविंदा के साथ विवाह की कथा सुनो। श्री कृष्ण जी की राजदेवी नामक एक बुआ उज्जैन के राजा को ब्याही थी। उसकी परम सुंदरी पुत्री मित्रविंदा जब विवाह की योग्य हुई तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचा। उस समय अनेक देशों के राजा वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण जी भी मित्रविंदा के स्वयंवर में जा पहुंचे। जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण जी को देखा उस समय राजाओं को छोड़कर उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित उस स्वयंवर में गया हुआ था। सो उसने अपने मित्र विंदा के भाई बिंदु से कहा कि यदि तुम्हारे मौसे का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह ले जाएगा तो संसार में तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह इनसे विवाह ना करे। बिंदुसेन ने अपनी बहन को समझाया तो वह श्री कृष्ण के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। यह देखकर अर्जुन ने श्री श्याम सुंदर के कान में कहा, हे प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ उसे अपने रथ पर बैठा लिया और द्वारका को चल दिए। द्वारका पहुंचकर श्री हरि ने मित्रविंदा के साथ शास्त्रानुसार अपना विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सत्या नामक राजकुमारी से अपना विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए यह प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाद देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या जा पहुंचे। जब राजा नग्नजीत ने उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदरपूर्वक आगे जाकर उन्हें अपने घर ले आया और बड़े सम्मान पूर्वक ठहराया। तदुपरांत वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो वह उन पर मुग्ध होकर यह मनाने लगी कि यदि मुझसे पिछले जन्म में कोई पुण्य बने हो तो मैं श्री कृष्णचंद्र जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्णचंद्र जी के पास जाकर यह कहा कि हे भगवान, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, यदि आप याचना करते हैं तो क्षत्रियों का धर्म नहीं है, तो भी हमारी यह इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने सत्या के विवाह के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाद देगा उसी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन यह प्रतिज्ञा अभी तक किसी ने पूर्ण नहीं की है, अतः आप उसे पूर्ण कर दें तो मेरी लाज बच जाए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने राजा के 7 बैलों को एक साथ नाद डाला। तब राजा नग्नजीत ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक शास्त्र विधि अनुसार सत्या का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया और 10,000 गौ, 3,000 वस्त्रालंकारों से सुसज्जित दासियों और बहुत सा द्रव्य एवं मणि आदि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया। जब श्री कृष्णचंद्र जी द्वारका में पधारे तो सभी छोटे बड़े लोगों ने अत्यंत आनंद सा मनाया। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया वह कथा सुनो। भदावर देश के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए और श्री कृष्णचंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां गए। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई तब उसने श्री मुरली मनोहर की मोहिनी सुमूर्त पर रीछकर वरमाला उनके गले में डाल दी। तब राजा ने भद्रा का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया और उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब श्री कृष्ण जी का लक्ष्मण के साथ विवाह की कथा सुनो। मद्रास द्रविड़ के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां पहुंचे। जब वह राजपुत्री हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल में आई तब उसने श्री श्याम सुंदर के मोहिनी रूप पर मोहित होकर उन्हें वरमाला पहना दी। तब राजा ने बड़े हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज दे विदा किया। तत्पश्चात जब वे द्वारकापुरी पहुंचे तो सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई।
हे परीक्षित, इस तरह श्री कृष्णचंद्र जी अपना विवाह करके 8 पहर आनंद मनाते हुए द्वारका में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 उनकी पटरानियां कहलाती थीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 58वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 59वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।